बंदे आजिज हूँ यारब कर मेरी तौबा कबूल। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद हसन शाह सूफिया और बेरिया के वास्ते। आप ख्वाजा हसन सरकार के खलीफा हज़रत सूफी मियाँ अली हुसैन शाह किबला। उत्तर प्रदेश के मशहूर और कदीम तारीखी कस्बा अनोला को आपकी विलादत बासादत का शरफ हासिल है। हज़रत सुल्तान औलिया किबला की अवाम ख्वास में मकबूलियत और अनोला तशरीफ ले जाने के सबब से गायबाना तारुफ हो चुका था। फिर रफ्ता रफ्ता ये तारुफ अकीदत की शक्ल इख्तियार करता चला गया, लेकिन अभी तक खिदमत अक़दस में हाजिरी की सआदत हासिल नहीं हुई थी। हर काम का एक वक्त मुकर्रर होता है। रहमत खुदाबंदी ने जो मुबारक साथ और मुबारक मकाम इस मुबारक और मुकद्दस रिश्ते के लिए मुकर्रर किया था, वह काबिल सदर शक है। 1941 में हजरत किबला सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कद्दस सरहुल अजीज के उर्से मुबारक की सआदत में फैज़याब होने के लिए अजमेर शरीफ में हाजिर हुए। हस्बे मामूल उस जमाने में हजरत किबला का कयाम आस्ताने मुबारक के आसपास होता था। ज्यादातर सफर तन्हा करते या कुछ मुरीदे हमराह होते थे। चुनांचे हजरत किबला सबील के पास एक दरख्तनी से माचंद मुरीदों के मुकीम थे। हजरत सूफी अली हुसैन शाह किबला भी उर्से मुबारक में शिरकत के लिए अजमेर शरीफ हाजिर हुए। पाए के दरवाजे से जब ये वापस हुए तो उनकी नजर जानिबे मशरिक उठी। हजरत किबला ने भी एक नजर उनकी तरफ देखा। हजरत किबला के एक नजर देखने ही से उनको महसूस हुआ गोया कायनात ज़ेरो ज़बर हो रही है, और फिर ये जमीन पर लूट-फूट होने लगे और इसी हालत में हजरत किबला के कदमों के पास पहुंच गए। हजरत किबला ने फरमाया, कौन शख्स है, उठाओ उठाओ। कुछ मुरीद उनको पहचानते थे। उन्होंने अर्ज किया, यह अनोला के सेठ अली हुसैन हैं। कुछ देर बाद उन्हें होश आया। हजरत किबला ने फरमाया, गरीब नवाज के चिल्ले पर जाएंगे, और फिर तशरीफ ले जाने लगे। उन्हें साथ चलने का इशारा किया। रास्ते में अचानक उनके पेट में शदीद दर्द हुआ कि बेकरार हो गए। हजरत किबला ने उनकी बेकरारी देखकर फरमाया, सामने लोग हुक्का पी रहे हैं, तुम भी पी लो, अच्छे हो जाओगे। हुक्का पीते ही दर्द खत्म हो गया। फिर फरमाया, आओ मस्जिद चले। वजू किया और फरमाया, इस तरह बैठो और अपना हाथ बढ़ाओ। इन्होंने ऐसा ही किया। फिर फरमाया, हम तुम्हें मुरीद करते हैं और तौबा कराते हैं। इसके बाद फरमाया, 2 रकात नमाज शुक्राना अदा करो। उर्से मुबारक की तकरीबात के इख्तिताम पर हजरत किबला आगरा तशरीफ ले गए और ये अनोला होते हुए मुंबई चले गए। 10 साल बाद मुंबई में मुलाकात की सआदत हासिल हुई। अब हजरत किबला की खिदमत में रहने की तसलसल के साथ सआदत नसीब हुई। 1951 से 1959 तक हजरत किबला के साथ सफर व हजर में रहने के मौके हासिल हुए। हजरत किबला ने आपसे बहुत मोहब्बत व शफकत का मामला रखा। मुंबई में आपको इजाजत व खिलाफत से नवाजा और दक्कन के इलाके में सिलसिले की अशात के लिए फरमाया। हैदराबाद, गुलबर्गा शरीफ, बेंगलोर, अब अल्हम्दुलिल्लाह ताला आज भी इस ज़ईफ़ी के बावजूद सिलसिले की अशात के लिए ज्यादातर सफर में रहते हैं। दीनी तालीम की अशात के लिए आपने बेंगलोर में एक अजीम शान दीनी दरसगाह और खानकाह की तामीर का सिलसिला शुरू किया। पीरो मुर्शिद के तवज्जुहात से हौसला इतना बुलंद है कि नौजवान भी मैदान अमल में थक कर बैठ जाए। लेकिन यह मर्दाने खुदा की बात है कि तमाम मामलात को आसान तरीके पर तय करने के लिए मंजिल की तरफ कामजन है। बेशक यकीन महकम, अमल पहम, मोहब्बत फाते आलम, जिहाद जिंदगी में है यही मर्दों की शमशीरें। आपके लिए बारगाहे इस्ती में दुआ है कि हौसलों में मजीद इस्तेकाम अता फरमाए और दारैन में कामरानी मैसर हो, आमीन। हजरत किबला की बाबरकत सोहबत में बेशुमार वाक़यात का ताल्लुक आपकी ज़ात से है, लेकिन इख्तिसार की वजह से इन वाक़यात को तहरीर में नहीं लाया गया। आपने बतलाया कि 1957 में हमारी आंखों की रोशनी गायब हो गई। एक मर्तबा हजरत किबला खाना खा रहे थे और आपको लुकमा बना कर दे रहे थे। जैसे ही आप लुकमा मुंह के पास ले गए तो हजरत किबला ने फरमाया, देखो देखो मेरी आंखों में क्या हो गया है। खुदाम ने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि मोतियाबिंद है। फौरन ही ऑपरेशन की तजवीज़ हुई। हजरत अलहाज सूफी मियाँ अहमद हसन शाह किबला ने ऑपरेशन के सिलसिले में डॉक्टर दस्तूर का नाम पेश किया। ऑपरेशन हो गया और कामयाब रहा। हैरत की बात यह है कि अब तक हजरत किबला की चश्मे मुबारक की रोशनी में इससे पहले किसी किस्म की कमी न थी। अचानक मोतियाबिंद हो गया और डॉक्टर ने मुआयना के बाद कहा कि मोतिया पक गया है, ऑपरेशन जरूरी है। हालांकि आम तौर पर मोतियाबिंद का असर आहिस्ता आहिस्ता होता है और काफी दिनों के बाद ऑपरेशन के लायक होता है, मगर हजरत किबला के चश्मे मुबारक में अचानक मोतिया का ज़हूर होना और डॉक्टर यह तस्दीक करे कि मोतियाबिंद ऑपरेशन के लायक है, इसको करामात ही तो कहा जा सकता है कि हजरत किबला ने अपनी अच्छी खासी आंखों की रोशनी
ان کو دے دی اور ان کی بیماری خود لے لی۔ اس قسم کے بے شمار واقعات کا مشاہدہ حضرت صوفی علی حسین شاہ قبلہ کو حضرت سلطان اولیاء قبلہ کے ذات بابرکت کے تعلق سے ہوتا رہا، جن کی تفصیلی ذکر کے لیے ایک دفتر چاہیے۔ بارگاہ لم یزل میں دعا ہے کہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور پیران اعظام کی دعاؤں کے طفیل آپ کو اپنے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے اور آپ کے روحانی فیضان کے دائرے کو وسیع سے وسیع تر فرمائے، آمین۔